नमस्कार, बीबी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया धीर। आइए जानते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट के बारे में। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन मिलाप नगर में निगम पार्षद वीना सब्रवाल द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में दिल्ली भाजपा के वरिष्ठ एवं विशिष्ट नागरिक प्रकोष्ठ के संयोजक धर्म भाई, जिला मंत्री राजू रावल, महिला मोर्चा अध्यक्ष रेणु भल्ला, पश्चिमी जिला महिला मोर्चा मिलाप नगर कविता वर्मा, पश्चिमी जिला युवा मोर्चा संदीप कोहली, पश्चिमी जिला युवा मोर्चा अक्षय चोपड़ा, पश्चिमी जिला महिला मोर्चा अंजू गर्ग, पश्चिमी जिला महिला मोर्चा धन्नी, पश्चिमी जिला महिला मोर्चा सरिता कपूर, मिलाप नगर महिला मोर्चा सुशीला एवं पश्चिम जिला बजरंग दल के हरीश शर्मा उपस्थित रहे। कार्यक्रम में गरीब बच्चों को केक व उपहार वितरित किए गए एवं बड़े जोर शोर से मोदी जी का जन्मदिन मनाया गया। मित्रों, आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि भारत के आन बान और शान, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का 71वां जन्मदिवस है और उस जन्मदिन को खास बनाने के लिए हमारे क्षेत्र के अंदर यहाँ की सबसे लोकप्रिय पार्षद वीना सब्रवाल जी हमारे बीच में हैं। आज ये जो जन्मदिन है नरेंद्र मोदी जी का, ये गरीब बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ और उनका एक केक काट करके अपनी भावना का इजहार कर रही हैं। मैं वीना जी से ये आग्रह करूँगा कि इस क्षेत्र की जनता के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए आने वाले भविष्य के अंदर आपने क्या क्या योजनाएं बनाई हैं और क्या क्या अभी आपने काम किए हैं। तो मैं सीधा ज़्यादा समय न लेते हुए बीबी न्यूज़ की तरफ से वीना जी का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने इतना अमूल्य समय हमें दिया और मैं सीधा वार्तालाप के लिए वीना जी से बात करता हूं। सबसे पहले तो मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। जो आज का दिन हमारे लिए गर्व का विषय है, बहुत ही खुशी का दिन है। मैं 18S मिलाप नगर की निगम पार्षद वीना सब्रवाल, मैं अपनी पार्टी का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया, जिन्होंने मुझे यहाँ पे चुन के भेजा। मेरी देश की जनता ने, मेरे वार्ड की जनता ने, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि आज मेरी जनता है तो मैं हूँ। बाकी मेरे हस्बैंड, मेरे पति अनिल सब्रवाल जी पहले निगम पार्षद थे। उनका काफ़ी बोलबाला था, काफ़ी अच्छा काम करते थे वो भी, लेकिन भगवान को कुछ और भी मंजूर था कि जो आज वो इस दुनिया में नहीं है, तो पार्टी ने जो मुझे ये सीट दी है, मुझे इस काबिल बनाया है, तो बहुत बहुत उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन है। उनके उपलक्ष्य में आज जगह जगह, हर वार्ड में, हर जगह ये खुशी का माहौल बना हुआ है। आज हमने सुबह से ही सफाई अभियान रखा,
उसके बाद अपने यहाँ पे अपने वार्ड के सभी बच्चों को बुला के हमने अपने केक काटेंगे, जिससे कि हमें भी ये खुशी मिलेगी और बच्चों को भी खुशी मिलेगी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कभी भी केक नहीं काटा, वो हम लोगों के लिए खुशियाँ बांटी हैं। तो हम ऐसे चाहते हैं कि हम ये खुशी मिलके सब मिलजुल के मनाएं। आज मेरे ऑफिस में आप लोगों का यहाँ पे आना हुआ, हमारी जिला अध्यक्षा का आना हुआ, रेणु भल्ला जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरी सभी कार्यकर्ता, मेरी बहनें सुशीला बहन, कविता जी और मेरे भाई यहाँ पे जितने भी आए हुए हैं उनका सबका बहुत स्वागत है। और ये खुशी हमने मिल बांट के बांटनी है सबको। अपने अपने दिल में जो एक हर्ष का दिन है, हमारे अंदर इतना हर्ष उल्लास भरा हुआ है, वो हम ये सोचते हैं कि हम सबके साथ मिल के मनाएं। मैं किसी को गरीब या अमीर नहीं कहना चाहती, लेकिन जो एक सामने बात आती है, इंसान तो हर वर्ग का है यहाँ पे, तो उनके लिए हम कन्याओं के लिए 100 सवा 100 ऐसे जो हमने शादी इन लोगों की बच्चों की करवाई है, वो आज आप मेरे पास यहाँ पे आए हैं, मैं कहना चाह रही हूँ। अदरवाइज़ मैं कभी अपने मीडिया में कहीं भी नहीं देती ऐसा काम। ये जो पुण्य का काम होता है, मैं ऐसा कहीं भी नहीं दिखाती। ये एक मेरे अंदर चाहे कमी लगाओ, चाहे मेरी ये सोच है। उज्ज्वला योजना का हमारे में हमने बहुत सिलेंडर दिए, बहुत ही मैंने बांटे हैं यहाँ पे। घर घर जाके हमने ये स्कीम चलाई थी। हमने कहा नहीं, ऐसा काम होना चाहिए जिससे कि लोगों को, कई लोगों को नहीं कुछ पता चलता। एक ऑफिस में बैठ के बात करनी, एक जगह जगह सर्वे करना, ये हमारे लिए एक खुशी का माहौल होता था कि नहीं, हम किसी के काम आ सके। अगर पार्टी ने हमें ये कुछ ओहदा दिया है तो उसका ये जनता को ये सब मिले, एक मान सम्मान मिले, और जिनको जो चीज़ की ज़रूरत है वो हम दें। मैंने काफ़ी मशीनें भी बांटी हैं। आगे भी आने वाले टाइम पे भी हमने ये सोचा है कि एक बार मैं दोबारा से ये मशीनें बांटूंगी और लोगों की ये जो ज़रूरत है हम पूरी करेंगे। सर, ये तो सोचने वाली बात तो मैं नहीं सोचती, क्योंकि जो हमारा समय चल रहा है, हम ये सोचते हैं जो पार्टी ने जो हमें ये सीट दिया तो पहले इसका तो हम कर्ज उतार लें। अगर हम काम अच्छा करेंगे तो मेरे को आगे की ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे टिकट मिली है, मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो मैं नहीं सोचती। मैं ये सोचती हूँ कि जो ये काम मुझे, जो हमें जिम्मेवारी जो मिली है, उसको हम पहले निपटाएं। देखो, हम अपने वार्ड में काम नहीं करेंगे तो कौन, हम चाहे हम ऑफिस में बैठे बाहर घूमते रहें, अगर काम नहीं होगा लोगों का तो कौन देगा अपने वोट। तो इसलिए ये सोच मैंने अपनी जनता का रखा है कि वो क्या कहते हैं, मैंने अपना काम करके दिखाना है। ये पब्लिक के हाथ में है, ये मेरी जनता के हाथ में है, उन्होंने सोचना है मेरे लिए। देखिए, ठीक है, अंग्रेज़ी बहुत ज़रूरी है, तो उससे बढ़कर हमारी हिंदी ज़रूरी है। हम तो ये चाहेंगे घर अपने स्कूलों में जाके हर किसी को, अपने ज़िले में जहाँ भी हमें जो सपोर्ट मिलेगी, तो हम ये कहते हैं कि अपने बच्चों को सिखाना है कि आने वाले टाइम में हम अपने जो इंग्लिश में लेटर लिखते हैं या कुछ भी लिखते हैं, वो हम आगे हिंदी में भी उसका चलाएं उसको भी। जैसे हमारे हिंदी के निबंध होते हैं या लेटर होते हैं, तो हम अपने बच्चों को हिंदी समझानी है। ये हिंदी हमारे, हम हिंदी कैसे छोड़ सकते हैं? ये तो मतलब ये तो कोई सवाल ही नहीं उठता ना। अपने बिल्कुल ये ज़रूरी है। कंपटीशन में ही बच्चा आगे बढ़ता है। एक दूसरे को देख के ग्रुप में जब बच्चे पढ़ते हैं तो एक कंपटीशन ऑटोमेटिक आ जाता है। तो हमारी यही आगे के जो प्लान मैंने बनाया है, यही है कि अपने हर स्कूल में जाऊंगी, ये मैंने शिक्षा देनी है। और हम आगे भी जहाँ भी हमें कोई दिक्कत आएगी तो हमारे ऊपर बैठे संगठन बैठा है, हम बात करेंगे। हमें जो चाहिए हमें वो मिलता भी है, संगठन भी देते हैं। आगे जो भी हमें जिला है, हमारा संगठन है, हर चीज़ मिलती है। वही हम आगे बच्चों को सिखाना है। जैसे हम अपने बच्चों को सिखाएंगे तो हमें भी शिक्षा मिलने के लिए हमारे लिए ऊपर बैठे हैं। तो ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है। ये थी गुलाबनगर वार्ड के निगम पार्षद वीना सब्रवाल जी। इन्होंने अपने होने वाले कार्य और आने वाले विज़न के बारे में रखा।
वीना जी, आपको बीबी न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत बधाई कि आपने इतना दिव्य नरेंद्र मोदी जी के 71वें जन्मदिवस पे, और मैं तो समझता हूँ कम से कम 71 बच्चों को तो आपने यहाँ टॉफ़ी और गिफ्ट का इंतज़ाम किया होगा। आपको बहुत बहुत बधाई। अच्छा, आज क्षेत्र की निगम पार्षद वीना सब्रवाल जी ने मोदी जी के जन्मदिन पर एक खास आयोजन किया। यहाँ पर मौजूद वरिष्ठ एवं विशिष्ट नागरिक प्रकोष्ठ के संयोजक धर्म भाई से करते हैं खास बातचीत। नमस्कार। क्षेत्र की जो निगम पार्षद हैं हमारी आदरणीय वीना सब्रवाल जी, आज आपने इतना भव्य आयोजन किया है। हमारे यशस्वी, ओजस्वी, देश विदेश में आन बान और शान के प्रतीक हमारे नरेंद्र मोदी जी, उनके जन्म उस पे इतना बड़ा कार्यक्रम इन्होंने किया, गरीब बच्चों के साथ बनाया। मैं देख रहा था कि अभी बच्चे कितने हर्ष और उल्लास से मोदी मोदी कर रहे थे। ये वीना जी ने एक आने वाली फ़ौज को तैयार कर दिया है, छोटे छोटे बच्चों को, नरेंद्र मोदी जी के लिए। हमारे देश के अंदर पहले क्या होता था कि जब भी हमारे देश के जो लोग हैं विदेश में यात्रा करते थे तो कभी उनके जूते उतरवा दिया करते थे, कभी कोने में बिठा दिया करते थे। हिंदुस्तानियों को तो वो एक सांपों वाला देश बोलते हैं कि सर्प, सांपों का प्रदेश है। लेकिन हमारी विदेश नीति आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कुल 7 साल के अंदर उन्होंने वर्ल्ड के सबसे लीडर्स, सबके फेमस लीडर के रूप में उभरे हैं। और आज वो पूरे वर्ल्ड को अपनी बातों से, अपने तर्कों से, आतंकवाद के खिलाफ हो, भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, एक अकेला व्यक्ति, उनके बारे में किसी शायर ने एक शेर कहा है, मैं वो उनके लिए बोल देता हूँ। जो उनके आलोचना करने वाले लोग हैं, जिनको सिर्फ नरेंद्र मोदी रात को भी, दिन में भी, सवेरे भी, सोते भी, कि नरेंद्र मोदी को कितनी गालियाँ देनी है, उनका दिन उसी से शुरू होता है और सोते भी उसी में। तो मैं अपने प्रधानमंत्री जी के लिए एक शेर बोलना चाहता हूँ। किसी शायर ने लिखा है कि गुनहगारों में शामिल हैं गुनाहों से नहीं वाकिफ़, और सज़ा तो भुगत रहे हैं, खुदा जाने खता क्या है। इस देश की सेवा करना अगर खता है, भ्रष्टाचार से लड़ना अगर खता है, तो ये सब नरेंद्र मोदी जी के प्रताप है। अकेला आदमी अपने हौसले से आज भाजपा को इतनी ऊंचाइयों पे ले गया। तो ऐसे ओजस्वी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस पर मेरी बहन है छोटी, इतना भव्य कार्यक्रम किया। आज हम प्रदेश में कई जगह गए, लेकिन इतना बढ़िया आनंद हमें कहीं नहीं आया। मैं वीना जी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म उत्सव पर इन्होंने इतना भव्य कार्यक्रम किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के 71वें जन्मदिवस पर वीना सब्रवाल जी के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में पश्चिमी जिले की वुमेन्स सेल की अध्यक्ष रेणु भल्ला जी हमारे बीच में हैं। रेणु जी, वीना जी ने जो इतना भव्य कार्यक्रम आयोजन किया, और आप तो संगठन के लोग हो, तो आपका क्या विचार है? आप इनके कार्य से सहमत हैं? और नरेंद्र मोदी जी ने जो दिशा दी है, निर्देशन दिए हैं, उसके बारे में आपको क्या लगता है? सबसे पहले तो मैं आने वाली पीढ़ियां जिस पर गर्व करेंगी, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के 71वें जन्म दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और हमारा सौभाग्य है कि हमारी पीढ़ी को आज हमारे विश्व गुरु जिन्हें कहा जाता है, ऐसे प्रधानमंत्री जी का जन्मदिवस बनाने का मौका मिल रहा है। और जैसे कि अभी आपने कहा वीना सब्रवाल जी एक ऐसा नाम है जो मिलाप नगर ही नहीं, आज पश्चिमी ज़िले के अंदर अगर बहुत अच्छे से काम कर रही हैं, अपने वार्ड के अंदर बहुत अच्छे से काम कर रही हैं, तो ऐसी हमारी निगम पार्षद बहुत ही सरल स्वभाव, बहुत ही अच्छे स्वभाव की महिला जो हमेशा सबको साथ लेकर चलती हैं। मैंने इनके यहाँ जब भी आना हुआ तो एक प्यार का अनुभव जो है, जो एक दिल को छूने वाला अनुभव है, वो हमेशा मैंने वीना सब्रवाल जी के यहाँ मुझे मिला। और ऐसे ही मुझे लगता है यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को इसी तरह से वो अपनापन जो देती हैं, वो एक
जनप्रतिनिधि के अंदर जो एक क्वालिटी, जो एक वो होनी चाहिए, वो मैं कहूँगी कि वीना सब्रवाल जी के अंदर है, तभी करके आज जनता इनसे जुड़ी हुई है। जनता सिर्फ ये नहीं कि चुनावों के वक्त ही, मैंने जैसे जहाँ जब मेरा यहाँ आना हुआ इनके यहाँ ऑफिस में, तो मैंने देखा हमेशा कोई ना कोई अपनी समस्या यहाँ लेकर आता है और उसका समस्या का पूरा समाधान किया जाता है। तो मैं बहुत बहुत बधाई आज के दिन पर भी अपनी निगम पार्षद को बहुत बहुत देना चाहती हूँ। और मेरे यहाँ वार्ड में ही, इसी वार्ड के अंदर मेरी महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष कविता वर्मा जी रहती हैं, जो बहुत एक्टिवली सबके साथ मिलकर, और मुझे लगता है ऐसा जो मेरा मानना है कि निगम पार्षद के साथ में एक कंधे से कंधा मिलाकर अगर वो चल रही हैं तो हमारी कविता वर्मा जी हैं, उनकी पूरी टीम है और सभी के सहयोग से सब कुछ होता है। और हमारे आज इतने गर्व के विषय पर आज मुझे बोलने का आप लोगों के चैनल के माध्यम से मौका मिला, मैं इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और सभी देशवासियों को, सभी विश्व को अपने नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। बिल्कुल, इस पर महिला मोर्चा की तरफ से पूरी तैयारी है। और महिला मोर्चा कहते हैं कि महिलाएं घर के चूल्हे तक अगर जाने का अगर किसी में है तो वो महिलाओं में है। किसी के घर में अगर जाना है तो सबसे पहले अगर घर की महिलाओं को अगर आप खुश करते हैं, घर की महिला एक ऐसी होती है जो पूरे परिवार को संजो कर रखती है, पूरे परिवार को इकट्ठा करने का काम हमेशा महिला करती है। तो हमारा जो विज़न है वो इस बार महिला मोर्चा अध्यक्षा होने के नाते मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि महिला मोर्चा मोदी जी की हुई योजनाओं को नीचे तक उतारेंगी और लोगों तक, जन जन तक पहुँचाएंगी, जिससे हमें मालूम है कि आने वाले वक्त में जो निगम के चुनाव हैं हम पूर्ण बहुमत से जीत कर आएंगे। सर, सब नाम राजूराव है। मैं पश्चिमी जिले में मंत्री हूँ भाजपा से और 18 वार्ड में रहता हूँ, जहाँ पर हमारी निगम पार्षद श्रीमती वीना सब्रवाल जी हैं और काफ़ी सक्रिय हैं और काफ़ी जो पिछले 4.5 साल से काफ़ी उन्होंने काम कराए हैं। आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। इस जन्मदिन को हम काफ़ी धूमधाम से मना रहे हैं। श्रीमती वीना सब्रवाल निगम पार्षद जो 18 की हैं, उन्होंने एक भव्य प्रोग्राम का आयोजन किया है और जिनमें बच्चों का, बड़ों का और महिलाएं, इन सबको लेकर हम जन्मदिन का कार्यक्रम कर रहे हैं और हम सब इसमें सब साथ दे रहे हैं। राजू जी, आप ये बताइए कि यहाँ के जो निगम पार्षद वीना सब्रवाल जी, उनके कार्यों से आप संतुष्ट हैं? कैसा काम कर रही हैं, अच्छा कर रही हैं या कैसा कर रही हैं, आप उसके बारे में आपने क्या कहें? 2017 में वीना जी ने ये चुनाव जीता और चुनाव जीतकर लगभग मेरे हिसाब से 4.5 साल से उन्होंने इस वार्ड में काफ़ी काम किए हैं। लगभग सब लोग संतुष्ट हैं वार्ड में, ऐसी बात नहीं है, बाकी कुछ होते हैं, बट मेरे हिसाब से उन्होंने जितने कार्य किए हैं काफ़ी हैं। सड़कें, नालियों का निर्माण, पार्कों में बेंच लगवाना, काफ़ी काम किया जो उन्होंने पिछले 4.5 साल में किया। अच्छा, ये राजू जी जरा इस बारे में बताइए कि आने वाले समय में आपका क्या विज़न है पार्टी और समाज के लिए, कि आप संगठन से जुड़े हुए हैं, इस संगठन को ऊपर ले जाने के लिए, और वीना जी जो कार्य कर रही हैं उसको कैसे पब्लिक के अंदर आप उसको कैसे बताते हैं? संगठन के साथ तो हम सब जुड़े हुए हैं। दूसरा, हम घर घर जाकर प्रचार भी कर रहे हैं इसका कि जो कार्य जो 4 साल 4.5 साल में पिछले लोग हुए हैं उनको लोगों को बता रहे हैं कि हमारे निगम पार्षद ने ये काम किए हैं। हम ये चाह रहे हैं कि जो आने वाले 2021 के चुनाव हैं उनमें भाजपा पूर्ण रूप से आए MCD में, और मेरा यकीन है कि भाजपा फिर से आएगी। मेरा नाम कविता वर्मा है, मिलाप नगर 18 से पश्चिमी जिला उपाध्यक्ष। मैं यहाँ पर कार्य कर रही हूँ एक महिला मोर्चा टीम के साथ अपने मिलाप नगर वार्ड में। हमारे मिलाप नगर में पश्चिमी ज़िले में जो भी महिला मोर्चा बनी है, यहाँ से मिलाप नगर से हमारे यहाँ 7-8 महिलाएं पश्चिमी ज़िले में हैं। आज हम सारे महिला मोर्चा की जितनी भी मिलाप नगर वार्ड में पश्चिमी ज़िले में अपने पद पर कार्यरत हैं, उन्होंने सबने मिलकर मोदी जी के जन्मदिन पर आज हमने एक स्वच्छता का प्रोग्राम किया और उसके बाद में हमने फिर मेट्रो स्टेशन पर जो हमारे रिक्शा चालक भाई हैं
उनको हमने मोदी जी के जन्म पर फल वितरण, चॉकलेट्स, बिस्किट्स ये सब बांटकर हमने अपने मोदी जी के लिए एक अपने मन का हर्षोल्लास प्रकट किया। क्योंकि मोदी जी खुद ये जन्मदिन नहीं मनाते हैं, अपना जन्मदिन नहीं मनाते हैं, तो हम लोग ये सोचते हैं कि हम मोदी जी के आदर्शों पर चलते हैं और मोदी जी के आदर्शों पर हमें चलना है। तो हम सब ने मिलके मोदी जी के लिए बहुत शुभकामनाओं भरा दिन आज का आयोजित किया। आशा करते हैं हमारे मोदी जी हमारे भारतवर्ष के लिए जैसे अब तक काम कर रहे थे, इससे भी ज़्यादा प्रगतिशील उसमें काम करेंगे और हम उनके आदर्शों पर चलेंगे। सबसे बड़ी बात, आज जन्मदिन पर हमने बच्चों को उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए प्रेरित किया और बच्चों के साथ मिलकर हमने मोदी जी के जन्मदिन का नाम का केक काटा, जिसमें हमारी निगम पार्षदा वीना सब्बरवाल जी का एक सक्रिय भूमिका रही। इसके लिए हम उनका हार्दिक रूप से धन्यवाद करते हैं कि हम वीना सब्बरवाल जी के नेतृत्व में मोदी जी के जन्मदिन के प्रोग्राम को आयोजित किया हमने और शुभकामनाओं सहित हमने इस दिन को आज व्यतीत किया। आज हमारे बीच में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है और हमारे को ये बड़े हर्ष के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे बीच में मोदी जी के विचारों को, उनकी मान्यताओं को मानने वाले बजरंग दल दिल्ली से, पश्चिमी ज़िले से हरीश पंडित जी हमारे बीच में हैं। हरीश जी बहुत सारी सोशल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं। कई कन्याओं का, गरीब बच्चों का ब्याह किया है इन्होंने। बहुत से स्कूल बैग और बहुत से सोशल नेटवर्किंग में ये बहुत आगे रहते हैं और इनका प्रेम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से इतना है। आज हमारे बीच में अभी थोड़ी देर में वीना सब्बरवाल जी जो निगम पार्षद है वो भी आने वाली हैं। तो मैं दो शब्द हरीश जी से कहूँगा कि आपके क्या विचार हैं, आपके आने वाली योजनाएं क्या है, समाज के उत्थान के लिए आपने क्या क्या किया, ये दो चार चीज़ें अगर हमें संक्षेप में बता दें तो बीबी न्यूज़ की तरफ से आपको मैं आभार व्यक्त करूँगा। आइए मिलते हैं श्री हरीश पंडित जी से। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया आपके न्यूज़ चैनल पे। और सबसे पहले मैं मोदी जी को बधाई देना चाहूँगा मेरी तरफ से, आपकी टीम की तरफ से, आपके चैनल के दर्शकों की तरफ से और देशवासियों की तरफ से कि 71वें जन्मदिन पर हम सब बधाई दे रहे हैं मोदी जी को, जो हमारे देश के ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल के भी वो बहुत ही बड़े चेहरा है, बहुत फेमस चेहरा है, जहाँ हमारे देश को एक कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया उन्होंने। आज हम लोग शक्तिशाली देशों की सूची में शामिल हो गए हैं। तो मोदी जी ने जो हमें दिया है वो शायद ही किसी प्रधानमंत्री ने हमें आज तक अपने भारतवर्ष को दिया होगा। मुझे लगता है कि 1000 साल के बाद हमारे देश का जो सम्राट है, हिंदू सम्राट है, जिन्होंने हमें बहुत सी ऐसे हमारे उपकार किया हमारे देश के ऊपर, हम हिंदुओं के ऊपर, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। श्री राम मंदिर बनवाना, हमारा 370 को हटाना, ऐसी बहुत सी इन्होंने जो कानून बनाए हमारे देश के लिए बहुत ही बड़े हित की चीज़ें थी ये। और मैं सभी से आग्रह करूँगा कि अपने अपने एरिया में प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन मनाएं और एक दिवाली के रूप में इसको मनाएं। इस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। ऐसे और खबरों के लिए जुड़े रहें बीबी न्यूज़ से।